हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएस के क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस से। तो फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, दो एनालिसिस से पूरी होती है। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस और एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कितने वर्कर्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर है, और वर्कफोर्स एनालिसिस में देखते हैं कि कितने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनसीईआरटी से भी इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो नॉट ओनली हाउ मच वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, बट आल्सो ऑफ व्हाट टाइप, मतलब किस तरह के वर्कर चाहिए। जो मशीनरी का ऑपरेट करते हो या क्लीनिंग का काम करते हो, वो सब जो होता है वर्कर्स डिवाइड किए जाते हैं इस तरह से। तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मैंने मतलब पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। टू क्रिएट अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पीपल को अट्रैक्ट करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ और जो जॉब्स खाली है उसको फिल कर दो। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करती है, लोगों को स्टिमुलेट करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ और अप्लाई करो, वो सब जो काम होता है रिक्रूटमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर्स में कि मैगजीन में कि हमारी जॉब ये वाली खाली है और यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन दे देती है साइड में कि ये रिक्वायरमेंट है, फ्लुएंट होने चाहिए अकाउंटेंसी में, और इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ये सब जब ऑर्गेनाइजेशन करती है काम, तब रिक्रूटमेंट कहलाती है ये स्टेप। अब दो सोर्सेज से रिक्रूटमेंट हो सकती है। या तो ऑर्गेनाइजेशन अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपने अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर दे। कि मान लो कि एक पर्सन है लोअर लेवल में काम कर रहा है और उसको प्रमोट कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट देती है या वेब पब्लिशिंग साइट्स पे दे देती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर लो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स होती है वो फिल की जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जब भी हम पर्सन्स को बुला रहे हैं अपनी तरफ कि अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक पॉजिटिव प्रोसेस कहलाता है। तो इसलिए रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन पे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग लगती होगी किसी को, पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन पढ़ते हैं। तो चूजिंग फ्रॉम अमंग द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब पर्सन्स जो हैं अप्लाई कर दिया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के टाइम पे, तो उसमें से हमें चूज़ भी तो करने पड़ेंगे ना कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो सूटेबल हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं या जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम किसी कॉन्टेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे ऑडिशंस देते हैं ना, कि वहाँ से फिर हमें निकालते हैं कि जो कैंडिडेट्स अच्छे हैं वो आगे फर्दर मूव करेंगे, अगले लेवल में जाएंगे, और जो अच्छे नहीं है वो निकाल दिए जाते हैं। तो वो जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है। इसके दो पर्पस होते हैं। एक तो सेल्फ स्टीम एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज होता है जो सिलेक्ट किए गए हैं। मान लो 100 पर्सन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए आए फाइनेंस मैनेजर की जॉब के लिए। अब उसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया गया, तो कुछ सोच समझ के ही मैनेजर ने किया होगा ना एक को सिलेक्ट, कुछ तो उसमें खास बात होगी। तो इसलिए सेल्फ स्टीम जो होता है एम्प्लॉय का वो इंक्रीज हो जाता है इससे। फिर एक और बात है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बेस्ट अमंग द अवेलेबल। अगर 100 पर्सन में से एक को सिलेक्ट किया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी बेस्ट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि 99 पर्सन को हटाना और उसमें से सिर्फ एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है एक एचआरएम के लिए। तो इसलिए सिलेक्शन का स्टेप बस इतना ही है, बहुत इजी सा स्टेप है। इसके बाद हम इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे फर्दर अगली वीडियो में। तो इसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को में सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन के बाद क्या होता है, प्लेसमेंट। के पर्सन को फाइनेंस मैनेजर की जॉब के लिए जो है सिलेक्ट किया गया, तो उसको उसका डेस्क दिखाया जाएगा, उसको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपके ये कोलीग्स हैं, आपका ये सुपीरियर है, आपका ये सुबॉर्डिनेट्स हैं। तो वो जब बताते हैं हम ये सारा, तब वो प्लेसमेंट का होता है। तो प्लेसिंग द एम्प्लॉय ऑन द पोजीशन फॉर विच ही हैज़ बीन सिलेक्टेड।
इसकी बस डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, इसको समझ लेना। ओरिएंटेशन समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके दे देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि इंट्रोड्यूस करना एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से, और उसको रूल्स और पॉलिसीज बताना ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब हम जैसे स्कूल में जाते हैं, किसी न्यू स्कूल में जाते हैं, हमारी ओरिएंटेशन की जाती है ना, कि हमें बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, ये स्कूल के रूल हैं, कि आपको रिसेस इतने मिनट्स की मिलेगी, फिर आपके पीरियड इतने इतने मिनट्स के होंगे, कितने पीरियड्स होंगे, कौन कौन से रिसेस होगी, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब बताया जाता है ना। तो वो सारा ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कि रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे, आपकी लीव रूल्स कितने होंगे, वो सब उसके बारे में जब बताया जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।